तो हेलो गाइस, तो भाई आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग की तरह ही एक नया एनिमे निकला है जिसका नाम है भाई टॉम राइडर किंग। तो उसके एपिसोड 1 को कवर करेंगे। और भाई मजाक से हट के ये भी एनिमे बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो भाई शुरू करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि भाई हमारे सोलो लेवलिंग में डंजन था, तो इसमें भाई एक टॉम नाम की चीज है। सोलो लेवलिंग में भाई डंजन के बॉस को हम सब मारते थे, लेकिन भाई इसमें ऐसा सीन है, इसमें भाई रिलिक्स नाम की कुछ चीजें होती हैं, उसको लाना होता है। और ये रिलिक्स जो होती है इनके पास खुद का दिमाग होता है अपना। कुल मिला के भाई मैजिकल चीजें हैं। तो भाई एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं, यहाँ पर भाई कुछ आदमी रहते हैं, मतलब कुछ इंसान जो रहते हैं वो भाई मरे हुए पड़े होते हैं। और भाई इन चूतियों का ऐसा हाल भाई इस ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर ने किया होता है। और भाई इसी के सामने खड़ा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होंशु, जो कहता है भाई हाफ हाफ रहा होता है। तो भाई ये ड्रैगन जो रहता है अपना मुंह खतरनाक तरीके से खोलता है और भाई अटैक कर देता है जो होंशु अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर भाई जो अपना जो होंशु रहता है वो भाई इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन भाई अपने जो होंशु को खाने वाला होता है, तैसे ही भाई जो होंशु जंप कर जाता है और भाई उसको चकमा देकर उसी के ऊपर चढ़ जाता है। और भाई उसी के ऊपर से जंप करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट जो उसकी तलवार रहती है भाई उस ड्रैगन के दांत में फंस जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो भाई अपनी तलवार निकालता है और उसी के दांत के ऊपर अटैक कर देता है। बट भाई उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन भाई फिर से जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई जो होंशु के पीछे लग जाता है हाथ धोकर। तो भाई जो होंशु रहता है दीवार का सपोर्ट लेके एक लंबा जंप लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और भाई जो ड्रैगन रहता है वो भी भाई अपना मुंह खोलकर भाई खाने के लिए तैयार होता है। तो भाई जो होंशु जो रहता है अपने तलवार को आगे करके अटैक करने लगता है। लेकिन जो ड्रैगन रहता है वो भाई फील कर लेता है कि अगर मैंने अपने अटैक को नहीं चेंज किया तो ये मेरा मुंह फाड़ के रख देगा। तो भाई जो ड्रैगन रहता है अपना अटैक चेंज करके अपनी पूंछ मार देता है जो होंशु के ऊपर। तो भाई जो होंशु रहता है वो भाई पीछे दीवार के ऊपर जाके लड़ता है और भाई नीचे गिरता है, भाई खून मतलब मुंह से निकलने लगता है उसके। तो भाई जो होंशु जब यहाँ पर नीचे पड़ा होता है तो ऐसे ये ड्रैगन भाई अगेन अटैक कर देता है। लेकिन उसका जो सर रहता है वो भाई दीवार में फंस जाता है। और जो होंशु जो रहता है भाई इसका फायदा उठाते हुए उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है और सीधा भाई अपनी तलवार जो रहता है उसके सर में घोंप देता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी और पावर लगाकर धंसाने की कोशिश करता है, तैसे उसकी तलवार जो रहती है वो भाई टूट जाती बीच में ही। तो भाई जो होंशु जैसे ही भाई अभी आसमान में पीछे हुआ ही होता है और भाई उड़ ही रहा होता है अभी आसमान में, तैसे ड्रैगन अटैक कर देता है और भाई उसके एक पैर को पकड़ लेता है। जो होंशु अपने आप को छुड़ाने के लिए उसकी आंख में मारने लगता है। लेकिन जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई दोबारा एक जगह उछाल के उसके दोनों पैरों को पकड़ लेता है। उसके बाद भाई जो होंशु को जमीन में उठा के पटक देता है और भाई उसके दोनों पैरों को खा लेता है। तो जब भाई ड्रैगन इसके पैरों को खा रहा होता है तब भाई जो होंशियोन जो रहता है वो भाई केवोन नाम के एक बंदे को गालियां दे रहा होता है, जो हो रहा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो भाई जो ड्रैगन रहता है इसके पैरों को खाने के बाद भाई एकदम दरिंदे की तरह देख रहा होता है जो होंशियोन को। तो भाई ये जो ड्रैगन रहता है अपना मुंह खोलकर अटैक कर देता है। तभी भाई जो होंशियोन जो रहता है अपनी आंखें बंद कर लेता है और भाई कह रहा होता है कि मेरी उम्र जो है 35 साल की है, मेरा नाम जो होंशियोन है। और मतलब मन में क्या लगता है कि आज मेरा मरने का दिन आ चुका है लगता है। लेकिन तभी भाई यहाँ पर किसी लड़की की आवाज आती है कि हे भगवान तुम कितना शोर मचाते हो, कितने एक नंबर के गधे आदमी हो। तो भाई उस आवाज को सुनकर जब भाई जो होंशु जो रहता है अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि भाई ड्रैगन का मुंह उसके सामने ही है। और जो होंशु जो रहता है वो भाई समझ जाता है कि यहाँ पर जो टाइम है, समय है, वो भाई रुक चुका है। तो भाई ये सब देखकर जो होंशु को समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो भाई जो होंशु रहता है भाई कहने लगता है कि तुम मेरे लिए पहले लिख नहीं हो जो बोल सकती है। और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों हो, बट मुझे इस बुरे सपने से छुटकारा दिलाओ। तो भाई जो अननोन वॉइस आ रही होती है वो भाई फिर से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ये सपना हटा दूं तो तुम यहाँ से जा पाओगे? तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, नहीं तो तुम क्या रेंगते हुए जाना चाहते हो? और मतलब कहने लगता है कि जो तुम्हारे पास इतना गजब का टैलेंट है वो बेवजह आज मारा जाएगा। तो भाई जो होंशियोन रहता है वो भाई कहने लगता है कि मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन साले केवोन की वजह से ऐसा हुआ है सब। तो ये भाई जो केवोन बार बार कह रहा है अपना जो होंशियो वो कौन है उसको तो भाई आगे पता चलेगा ही। उसके बाद जो होंशियोन जो रहता है वो कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो जो मेरे बारे में ऐसे कह रही हो। और कहने लगता है कि मैंने जैसी जिंदगी जी है वैसे ही मैं जीना चाहता था। और मतलब चिल्ला कर कहने लगता है कि डेजोन क्यों तुझे मैं मार डालूंगा। लेकिन तभी भाई आसमान से जो आवाज रहती है वो भाई आ रही होती है और भाई वहाँ पर बहुत ज्यादा चमक आने लगती है। और भाई उस रोशनी के अंदर से आवाज आने लगती है और भाई वो कह रहे होते कि क्या बर्बादी है, ऐसे टैलेंट को मैं ऐसे ही नहीं मरने दे सकती। और भाई उस रोशनी के अंदर से निकलती है 4 आंखों वाली पंछी। तो अभी तक ये पंछी बोल रही होती है और भाई फिर से कहने लगती है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर एक मौका दे रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम जाओ असली राजा की गद्दी पर बैठो और राज करो। उसके बाद ये जो भाई पंछी रहती है जो होंशियोन के साथ कुछ करती है और भाई यहाँ पर जो होंशियोन के दोनों पैर भी ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद भाई जो होंशियोन की आंखें खोलते हैं तो वो भाई अपने पैरों को देख रहा होता है और मतलब कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि एक पंछी मेरा मदद करेगा, कोई इंसान करता तो मैं बिलीव भी कर सकता था। शायद वो पंछी जो था वो हीरो ग्रेड का था या गॉड ग्रेड का था या कोई रिलीक का कुछ था, ऐसे मतलब कुछ कह रहा होता है।
और तभी भाई इसके भाई पास से आवाज आती है कि इसने मेरे बच्चे को मारा है। और तभी उसकी भाई आंखें मतलब थोड़ा भाई होश में आता है। तो भाई ये इतना सोचने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि इसको याद ही नहीं था कि इसका पैर खत्म हो चुका था, बट इसका पैर रिकवर हो गया। और ये देखकर वो भाई बहुत ज्यादा हैरान होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई जो होनशियोन है वो भाई पुलिस स्टेशन में होता है और इसका भाई वियर्ड रिएक्शन देखकर सब कोई परेशान रहते हैं कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो बगल में यहाँ पर एक आंटी होती है अपने बच्चे के साथ, जो कह रहे होते हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ अलग ही सीन है, ये बड़ा बदतमीज है लगता है मुझे। और तभी भाई पुलिस वाला रहता है जो भाई जो होनशियोन से पूछता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहा हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछने वाला हूँ, तो मेरे सवालों का जवाब दो। और भाई जो होनशियोन जो रहता है भाई ये सब देखकर हैरान होता है। और भाई जो पुलिस ऑफिसर रहता है भाई कह रहा होता है कि मेरे सवालों का जवाब तू क्यों नहीं दे रहा। जो भाई पुलिस ऑफिसर रहता है भाई कह रहा होता है कि साढ़े तुम मेरे सवालों का जवाब दो, मैं यहाँ पर बिजी हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अपना भाई जो होनशियोन है वो भाई अलग ही सोच रहा है कि ये सब साले उस पंछी ने ही तो किया है। और भाई इन पुलिस ऑफिसर को सीधा इग्नोर मार रहा था जो होनशियोन। तो बगल में जो एक और पुलिस ऑफिसर रहता है भाई कह रहा था कि नए साल के दिन भी मुझे काम करना पड़ रहा है, सन 2025 बकवास जाएगा। और जो होनशियोन रहता है ये सुनकर भाई घड़ी में देखता है और भाई ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो जो होनशियोन को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, सोच रहा होता है कि क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ये क्या मैं 15 साल पीछे आ गया हूँ। और भाई जो होनशियोन है तो उसी पंछी की बातों को याद कर भाई हंसने लगता है। और तभी भाई इसके बगल से एक लेडी रहती है वो भाई बोलने लगती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज बच्चे हो। तो भाई जो होनशियोन रहता है वो कहता है कि शायद मैं इस लड़की को जानता हूँ, मतलब इस औरत को जानता हूँ। तो भाई जो होनशियोन रहता है भाई इस औरत के पीछे देखता है और भाई इसके पीछे होता है इसका बच्चा, मतलब इस औरत का ही। और भाई कतई ये हरामखोर वाली भाई स्माइल दे रहा होता है और भाई हाई कर रहा होता है जो होनशियोन को। तो भाई इस चूतिया को देखकर जो होनशियोन को सब याद आने लगता है। भाई इस चूतिया ने हमारे जो होनशियोन से पास में पंगा लिया होता है, तो जो होनशियोन ने भाई लड़ाई कर ली होती है इसके साथ। और सिर्फ भाई जो होनशियोन ने उसे मारा नहीं, सिर्फ धक्का दिया होता है। भाई जो होनशियोन जो रहता है भाई कहने लगता है कि 15 साल पहले मैंने इस मामले से ऐसे छुटकारा पाया था, मैंने अपने घुटने टेक दिए थे और माफी मांगी थी। भाई जो होनशियोन के पास भाई शुरू से ही पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी। तो भाई जो होनशियोन सोच रहा होता है, तो ये जो भाई औरत रहती है भाई कहने लगती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो गधे। इतना कहते हुए ये औरत भाई थप्पड़ मारने वाली होती है जो होनशियोन को। तभी जो होनशियोन जो रहता है भाई खतरे को सेंस कर लेता है और भाई इसके हाथ को पकड़ लेता है, ऊपर से इसी को चिल्लाने लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं, सबसे पहले तुम्हारे लड़के ने मुझसे पंगा लिया, तो अपने लड़के को पहले समझाओ। तो भाई जो पीछे अपना चूतिया शेर रहता है वो भाई भड़क जाता है कि उसके मम्मी के साथ ऐसा कर दे उसने। तो वो भाई उठकर आता है और भाई पंच मारने लगता है अपने जो होनशियोन को। लेकिन जो होनशियोन रहता है वो भी भाई इसलिए इसके हाथ को पकड़ता है और भाई उठाकर पटक देता है। उसके बाद जो आंटी रहती है भाई कहने लगती है कि तूने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन जो अपना जो होनशियोन रहता है वो सोच रहा होता है क्या मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मेरी कॉम्बैट स्किल मेरे पास है। उसके बाद भाई जो होनशियोन को जेल में बंद कर दिया जाता है और भाई आंटी जो रहती है बड़ी बड़ी फेंकने लगती है कि मैं तेरे ऊपर ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और कहने लगते हैं कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी, तेरी पूरी जिंदगी झंड कर दूंगी। बट अपना जो होनशियोन है चिल बॉय वो भाई कहने लगता है कि अरे कुछ दिनों बाद टॉम्स और एलेक्स दिखने शुरू हो जाएंगे तो इन सब का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भाई जो अपना जो होनशियोन रहता है वो भाई बताने लगता है कि सन 2025 से जो रहते भूकंप आना शुरू हो गए और टॉम्स भी दिखने लगे और उनके अंदर एलेक्स पाए जाने लगे। एक टाइप के ये मतलब जादुई चीज होता है, इनके अंदर कुछ पावर्स भी होती हैं। और भाई जिनको ये रिलिक्स मिलते थे उनके पास एक अलग ही एबिलिटी होती थी अलग। भाई दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं भाई रिलिक्स को खोजने लगते हैं। और भाई उसी बीच जब ये सब हो रहा था तभी भाई हमारे जो होनशियोन ने भी एक आर्चेस्ट करके रेलिक को ढूंढा होता है। तो भाई रेलिक को ढूंढने के बाद हमारे जो होनशियोन के पास भाई टॉम्स का अच्छा खासा नॉलेज था और भाई टॉम्स की एबिलिटीज के भी बारे में पता था। वो सोचने लगता है कि अब मैं अपने इस घटिया सी जिंदगी से छुटकारा पा जाऊंगा। पर कुछ दिनों बाद भाई TKBM नाम की कंपनी रहती है वो भाई इन टॉम्स के ऊपर अपना हक जमाने लगती है। तो उसके बाद मतलब जितने भी टॉम्स दिखने लगे उसके ऊपर भाई TKBM का हक हो गया। उसके बाद भाई TKBM कंपनी ने भाई हमारे जो होनशियोन की एबिलिटीज को समझा और उसको अपने काम के लिए रख लिया। तो भाई यही होता है चेयरमैन कौन, जो भाई होता है TKBM कंपनी का चेयरमैन। भाई अपना जो होनशियोन रहता है वो भाई चेयरमैन कौन के लिए भाई ड्रगिंग स्मगलिंग सब कुछ धंधा चोरी मतलब सब कुछ करने लगता है। और भाई साथ में जो पुराने टॉम्स थे जिनको भाई गवर्नमेंट ने बंद कर दिया होता है उसमें भी जाकर ये भाई चोरी कराता था अपना जो होनशियोन। भाई इस टाइम पर भाई हमारे जो होनशियोन का बहुत धंधा कट रहा होता है बिकॉज वो भाई अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा होता। होनशियोन भाई जो भी लुटेरी चोरी जासूसी जो भी कर रहा होता है वो भाई केओन के लिए कर रहा होता है। तो भाई केओन ने भी भाई अच्छा खासा माल पानी इकट्ठा कर लिया होता है यहाँ पर। तो भाई कुछ लोगों के बगल से अपना जो होनशियोन निकल रहा होता है तो भाई जो होनशियोन के बारे में कह रहा होता है कि ये कितना घटिया इंसान है, वो उस चूतिए के लिए काम करता है। तो भाई जो होनशियोन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहा होता है कि मैंने खुद ही उसका कुत्ता बनना मंजूर किया है। और आखिर में जो होनशियोन को पता चला कि भाई उसका ही काटा गया है। उसके बाद मतलब कहने लगता है कि टॉम्स के आने के बाद यहाँ पर कानून वानून कुछ भी नहीं काम करेगा,
इस दुनिया में, तो मुझे कुछ करना होगा। भाई जो हॉन शोन के सामने कुछ लिखा होता है तो वो भाई देखकर जो हॉन शोन जो रहता है वो भाई हैरान होता है। तो वो भाई सोचने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ, लेकिन भाई फिर से एक और चीज लिख जाती है। तो भाई ये सब देखने के बाद भाई जो हॉन शोन को लगता है कि ये सब उस पंछी का काम है, तो वो भाई उस पंछी को बुलाने लगता है। लेकिन भाई फिर से एक और पैनल दिखाई देने लगता है उसको। तो भाई ये होता है स्टेटस विंडो, जिसमें भाई स्पाई रैंक जो रहती है जो हॉन शोन की वो होती है भाई F। जो हॉन शोन रहता है सब देखकर पगला रहा होता है और भाई उस सिस्टम को पंच मारने की कोशिश करता है। कहने लगता है कि क्या मेरी जिंदगी एक गेम बनकर रह गई है। लेकिन तभी भाई एक और चीज लिखी हुई दिखाई देती है और भाई इसमें लिखा होता है कि तुम्हें 4 स्किल्स को अनलॉक करना है। तो मतलब कहने लगता है कि क्या मुझे क्वेस्ट मिलने लगे हैं। तो भाई यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम इतना क्यों शोर मचा रहे हो। तो भाई जो हॉन शोन समझ जाता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है। और तो भाई 1 मीटर के रेडियस में एक कीड़ा होता है जिसको भाई हमारा जो हॉन शोन जो रहता है भाई सेंस कर लेता है और भाई देखने लगता है, मतलब देख सकता है। और भाई ये जो एबिलिटी रहती है हमारे जो हॉन शोन को, वो भाई उसके रेलिक की वजह से थी। और रेलिक भले ही भाई उसके पास नहीं, बट भाई उसकी एबिलिटीज हैं उसके पास। भाई यहाँ पर हमारे जो हॉन शोन ने भाई 4 में से एक स्किल को अनलॉक कर लिया होता है और 3 अभी बाकी होती हैं। उसके बाद जो अपना भाई जोहन रहता है वो भाई कहने लगता है कि जो रिलिक्स रहते हैं वो भाई इंसानों की तो मदद नहीं करते, लेकिन उस पंछी ने मेरी मदद क्यों की। वो मतलब यही सब सोच रहा हो, तभी भाई कोई उसको बुलाने लगता है अपने जोहन को। तो भाई हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो भाई जोहन को भाई बेल दिलाकर बाहर ले आता है। इनके बारे में भी अपना जोहन बताने लगता है कि ये है डिटेक्टिव जॉन किम। ये मेरा ख्याल तब से रखने लगे जब से मैं अकेले रहने लगा। तो उसके बाद में भाई रास्ते में जाते हुए जो अपना जोहन रहता है वो भाई डिटेक्टिव किम से पूछने लगता है हाल में ही ऐसी कोई घटना हुई है जो भाई सुपर पावर से रिलेटिव है। अपना जो भाई डिटेक्टिव किम रहता है वो भाई कहने लगता है कि क्या तू बावला हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर भाई जोहन समझ जाता है कि यहाँ पर अभी टॉम वॉम वाला कोई सीजन नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद भाई इनका बाय हेलो हाय सब खत्म हो जाता है। तो भाई जो जोहन रहता है वो भाई रास्ते में जाते हुए अपने मन में कहने लगता है कि टॉम्स तो दिखने लगे हैं, बट जो रिलिक्स हैं वो अभी कहीं भी नहीं दिखे, ना ही उसका कोई यूजर, कोई अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अभी बहुत सही टाइम है, लेकिन अभी मेरे पास पैसों की कमी है। भाई शुरुआती तौर पे जो टॉम्स थे वो भाई अमेरिका और यूरोप में पहले दिखाई देते हैं। तो भाई वहां पर जाने की अपना जोहन सोच रहा होता है, बट उसके पास पैसे नहीं होते। तो ये भाई यहाँ पर कुछ बंदे भाई हमारे जोहनशु के सामने आ जाते हैं। तो ये भाई कतई 1 नंबर के गुंडे मौली लग रहे होते हैं और ये भाई अपने जोहनशु को जान भी रहे होते हैं। और भाई इस टाइम पर अपना जोहनशु बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता और कह रहा होता कि चलो पैसों का इंतजाम हो गया। तो भाई इस नमूने के बारे में बताने लगता है। तो इसका नाम होता है पार्क ग्योन गेटे। ये भाई जो एक गुंडा है और भाई आर्ट ब्रोकर भी है और ये जो बिजनेस है अपनी बहन के साथ चलाता है। भाई इसकी बहन का नाम होता है ग्योनजू और वो भाई एक गैलरी चलाती है और इसी में ये दोनों भाई पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं। तो भाई इन्हीं के यहाँ अपना जो जोहन रहता है वो भाई काम कर रहा होता है और ये लेकिन गधे जो रहते हैं भाई परेशान कर रहे होते हैं उसको उस टाइम पर। तो भाई जोहन वहाँ पर भाई पैसों की तंगी की वजह से मतलब हाई स्कूल में था, तब पढ़ाई लिखाई करने के लिए काम कर रहा होता है। तो भाई इन तीनों गधों में से एक गधा आकर भाई हमारे जोहन का कान पकड़ लेता है और भाई उसको थप्पड़ मारने वाला होता है। तो भाई जो अपना जोहन रहता है इसको भाई थप्पड़िया देता है और भाई एक तगड़ा सा मुक्का मारता है इसके नाक पे। तो जोहन यहाँ पर भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर भाई जो पार्क नाम का बंदा रहता है वो भाई अटैक कर देता है, लेकिन जो जोहन रहता है वो भाई डॉज करके इसको एक पंच मारता है और भाई एक उड़ती हुई लात मारकर दीवार में चिपका देता है और भाई फिर भी नहीं छड़ता, उसकी खोपड़ी उठाकर भाई सीधा उसके नाक पे अपना घुटना मार देता है। और लिटरली भाई ये सब करके जोहन को कतई बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो उसके बाद भाई ये तीनों नमूने एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी भाई इन तीनों को कुत्ता फिर से बना देता है जोहन। और भाई जो जोहन रहता है अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी 15 साल की मेहनत है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है जो मैंने इकट्ठा किए हैं अभी तक, लेकिन उसके मुकाबले भाई हमारे जोहन का शरीर जो है वो भी कमजोर है। तभी भाई जो पार्क ग्योन गोटे रहता है वो भाई अपने कोट में से निकालता है एक रिलिक वाला हथियार चाकू और कतई भाई इसको देख के तो भाई हमारा जोहन खुशी हो जाता है। तो भाई जोहन बताने लगता है कुछ जो रिलिक्स रहते हैं वो भाई टॉम से निकल के इंसानों में मिल जाते हैं और जो भाई पार्क ग्योन गोटे रहता है वो भाई उस चाकू के साथ अटैक कर देता है हमारे जोहन के ऊपर। बट भाई जोहन की स्माइल देखकर तो आप बता ही सकते हो कि वो भाई क्या ही करने वाला है आगे। तो भाई यहीं पर ये एपिसोड होता है खत्म। तो बता देना कि भाई ये वीडियो कैसी रही, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी भाई सपोर्ट करो तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट तो जरूर करो यार, इससे तुम सब कुछ करते नहीं।